नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं ब्लू कट। इंटरनेट की एक ऐसी दुनिया जहां हथियार मिलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां वो भी हथियार मिलते हैं जो आपके देश में बिकना ही लीगल ना हो, जहां होती है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जहां से आप जिसकी एक्सेस से आप एक ऐसी लीगल दुनिया में घुस सकते हैं जिसकी कोई था नहीं, जिसका कोई पता नहीं, जिस पर किसी का कोई कब्जा, अधिकार या पहुंच नहीं, जहां पे सरकार भी आपको रोक नहीं सकती, हाँ पकड़ जरूर सकती है आप गलत कर रहे हो। इंटरनेट की वो दुनिया है डार्क वेब। शायद आपने डार्क वेब का नाम सुना हो या ना सुना हो, पर आज हम आपको डार्क वेब की वो सच्चाइयां बताएंगे और डार्क वेब का वो सब कुछ बताएंगे जो आपको जानना चाहिए और जिससे आपको सतर्क रहना चाहिए। शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले शुरू करते हैं कि डार्क वेब का निर्माण कैसे हुआ और क्यों हुआ। डार्क वेब ओनियन राउटिंग पे काम करता है, जिसे अमेरिका ने अपनी आर्मी के लिए 1990 में डेवलप किया था। इसका इस्तेमाल यूएसए आर्मी अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट भेजने के लिए करती थी। बाद में यूएस गवर्नमेंट भी डार्क वेब का इस्तेमाल अपने सीक्रेट कम्युनिकेशंस के लिए करने लगी। डार्क वेब की वेबसाइट ऑनियन राउटिंग पे काम करती है, जो हमने आपको सबसे पहले बताया। इसका मतलब ये कि नॉर्मल ब्राउजर जैसे कि क्रोम से ब्राउजर से एक्सेस इसको नहीं किया जा सकता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये ऑनियन राउटिंग क्या होती है। दरअसल ऑनियन राउटिंग सरल शब्दों में कहें तो जैसे प्याज में कई परत होती है, वैसे ही डार्क वेब की वेबसाइट्स कई सारी लेयर्स में होती हैं, जिसे एक्सेस कर पाना मुश्किल होता है। डार्क वेब पे डेटा बहुत सारे वीपीएन और आईपी पे बाउंस करते रहता है, जिससे कि यूजर और वेबसाइट ओनर सबकी पहचान छुपी रहती है। अभी तक आपने सुना होगा कि डार्क वेब का इस्तेमाल गलत काम जैसे कि डेटा लीक करना, हैकिंग करना, ड्रग आदि के लिए होता है, लेकिन डार्क वेब का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डार्क वेब नॉर्मल वेब से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट भी उसको ट्रैक नहीं कर सकती, और जब गवर्नमेंट ट्रैक नहीं कर सकती कि वेबसाइट कौन चला रहा है, तो गवर्नमेंट अपने कानून भी वहां लागू नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे गलत कामों के सिवा भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे कि डार्क वेब पे वो सारी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों तक पहुंचे, वो सारी इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे इजीली एक्सेस की जा सकती है। आप उन किताबों को ऑनलाइन खरीद के पढ़ सकते हैं जो किसी वजह से प्रिंट नहीं हुई हैं। डार्क वेब पे आप मीडिया की ऐसी रिपोर्ट्स एक्सेस कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं जो किसी भी वजह से पब्लिक डेटा ना हो, या कोई पॉलिटिकल रिसर्च या कोई डॉक्यूमेंट्री जो कि पब्लिक ना की गई हो। अब आइए जानते हैं कि इंटरनेट क्या है और उसमें डार्क वेब क्या होता है। तो सबसे पहले शुरू करिए इंटरनेट से। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटरों का जाल है जो राउटर्स और सर्वर के माध्यम से एक दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें या टेक्निकल भाषा में कहें कि सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये कुल 3 टाइप का होता है, जो सबसे पहला है सरफेस वेब या क्लियर वेब, दूसरा डीप वेब और तीसरा है डार्क वेब, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि भाई सरफेस वेब क्या होता है। सरफेस वेब को क्लियर वेब या क्लियर नेट भी कहा जाता है। ये नॉर्मल इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब को दर्शाता है, जहां पर आप जो वो सभी चीजें कर सकते हैं जो कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं, जैसे कि जीमेल, फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं अमेजन या फ्लिपकार्ट से, सभी वेबसाइट्स और वेब पेज जिन्हें कि एक सर्च इंजन जैसे कि उदाहरण के तौर पे गूगल खोज सकता है, उन सभी को क्लियर नेट या सरफेस वेब कहा जाता है। ये पूरे इंटरनेट का केवल मतलब मात्र 4% हिस्सा ही होते हैं। अब दूसरे हिस्से पे आते हैं, डीप वेब क्या होता है। फिर आता है डीप वेब, ये इंटरनेट के उस बाकी हिस्से को कहा जाता है जो कि सरफेस वेब के बाद आता है। इन डीप वेब के साइट्स को सर्च इंजन्स इंडेक्स नहीं कर सकते। इसमें बहुत से वेब पेज शामिल हैं, जैसे कि मेंबरशिप लॉगिन्स, सभी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस के वेब पेज इत्यादि। डीप वेब के मेजॉरिटी हिस्से में कोई भी इलीगल चीज नहीं होती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से पे, डार्क वेब या डार्क नेट क्या होता है। डार्क वेब एक छोटा सा हिस्सा होता है डीप वेब का, जहां की सभी इलीगल चीजें उपलब्ध होती हैं। डार्क वेब के अधिकतर पेज इनक्रिप्टेड होते हैं, इसलिए इन्हें केवल ऐसे ब्राउजर से ही एक्सेस किया जा सकता है जो कि इन्हें खोल सकें, जैसे कि टॉर ब्राउजर। डार्क वेब में ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि पब्लिक को विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके आईपी एड्रेस डिटेल्स को जानबूझकर हिडन रखा गया होता है। वहीं ऐसी वेबसाइट्स को सही टूल्स का इस्तेमाल करके देखा जरूर जा सकता है, लेकिन इनके सर्वर डिटेल्स को खोज पाना लगभग नामुमकिन होता है, जैसे डॉन को।
वहीं इन्हें पूरी तरह से ट्रैक कर पाना भी उतना ही कठिन होता है। डार्क वेब तक पहुंचने के लिए आप बहुत से पहचान छुपाने वाले टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जैसे टॉर। डार्क वेब पर ड्रग्स, अवैध बंदूकें, चोरी किए गए क्रेडिट कार्ड, आईफोन, पासपोर्ट, मानव तस्कर और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स आसानी से उपलब्ध होते हैं। आप सामान्य ब्राउजर के द्वारा डार्क वेब का उपयोग नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अनियन राउटिंग ब्राउजर की जरूरत होती है, जैसे टॉर। सभी डार्कनेट वेबसाइटों में PGP प्रीटी गुड प्राइवेसी प्रोटोकॉल के तहत अनियन एक्सटेंशन लगा होता है। यह पूरी तरह से कानूनी है जब तक कि आप डार्कनेट पर कुछ भी गलत काम शुरू नहीं कर देते हैं। यह भी जान लीजिए डार्क वेब पे क्या क्या गैर कानूनी चीजें होती हैं, जैसे चाइल्ड पोर्न, एक ऐसी चीज जो वहां बहुत प्रसिद्ध है। मुझे समझ में नहीं आता कि वो कौन लोग जो ऐसी चीजें देखते हैं या उन्हें देखने का मजा लेते हैं। और दूसरा ड्रग्स। डार्क वेब पर अधिकांश प्रमुख वेबसाइट ड्रग्स के कारण बहुत प्रसिद्ध है, जैसे सिल्क रोड, और जो अपने व्यवस्थापक की गिरफ्तारी के बाद बंद हो गई थी। हथियारों का व्यापार डार्क वेब के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। आप डार्क वेब से किसी भी तरह का हथियार खरीद सकते हैं, यहां तक कि ऐसे हथियार भी जो आपको देश में बेचने के लिए अधिकृत नहीं मिलेंगे। लोकप्रिय नेटफ्लिक्स वेब सीरीज स्क्विड गेम जैसा गेम होते हैं। लोगों के दावे हैं कि डार्क वेब पर गेम खेलने के बाद उन्हें अपने जीवन में बहुत ही अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। अधिकांश गेम अपने एक्सेस लिंक को बदलते रहते हैं और इसलिए संभवतः आपके द्वारा खेले जाने वाले गेम अगली बार आपको नहीं मिलेंगे। ब्लू व्हेल जैसे गेम जिसके बारे में आपने सुना होगा कि लोग सुसाइड कर रहे थे, डार्क वेब पर बहुत आम है। ऑनलाइन सर्विसेज और मार्केट्स, हैकिंग सेवाएं, फर्जी आईडी प्रूफ बनाने की सेवाएं, धोखाधड़ी, फर्जी वीजा, यूएसए जैसी कंट्री में इमिग्रेशन, लेन-देन या भुगतान आदि की सेवाएं भी डार्क वेब पर उपलब्ध होती हैं। अब आता है सबसे आखिरी, ऑनलाइन मर्डर डील्स। कुछ वेबसाइट, यहां तक कि सिल्क रोड भी इस प्रकार के काम के लिए उपयोग की गई थी, जहां आप एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को किराए पर ले सकते हैं, जो आवश्यकता के आधार पर किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। और आखिरी जो इसी का एक हिस्सा है, रेड रूम्स। पता नहीं कौन ऐसी चीजें पसंद करता है, लेकिन ये मौजूद हैं। आपको ऐसे पेज मिलेंगे जहां लाइव हत्याएं की जाती हैं, जहां कुछ आतंकवादी जैसे लड़के एक छोटे बच्चे या वयस्क को लाएंगे और आपसे पूछेंगे कि उसके साथ क्या किया जाना चाहिए। यदि आप उन्हें बिटकॉइन के माध्यम से पेमेंट करके सुझाव देते हैं तो उन्हें उंगली काटने के लिए कहते हैं। वो वैसा ही करेंगे, जो कि सबसे खतरनाक और निराशाजनक चीज है डार्क वेब पे। डार्क नेट के वेबसाइट को ट्रेडिशनल सर्च इंजन में ढूंढा नहीं जा सकता, जिसके कारण इसमें आपको ड्रग्स, वेपन्स के साथ साथ हैकिंग साइट्स, एक्स-रेटेड साइट्स, बिटकॉइन बाइंग और सेलिंग जैसे सभी इलीगल चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। अब सबसे आखिरी सवाल पे आते हैं कि डीप वेब या डार्क वेब की जरूरत ही क्यों है? ये क्यों है? दोनों डीप वेब और डार्क वेब ऑफर करते हैं प्राइवेसी और एनोनिमिटी, मतलब पहचान छुपाना। ये डीप वेब मदद करते हैं आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें कि आप चाहते हैं कि प्राइवेट ही रहें। उदाहरण के लिए, जब आप अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करते हैं तब वो पूरी तरह से प्राइवेट नहीं होता है। यहाँ पर बैंक को ये पता होता है कि आपने अपने अकाउंट को एक्सेस किया है। वहीं डार्क वेब पर ऑपरेट करते हुए पूरी पहचान छुपाने की गारंटी होती है। आप जो भी काम करते हैं किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। यदि आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के लिए प्राइवेसी एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है आज के इंटरनेट वाली दुनिया में। इन्हें सबके लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन के ऊपर कंट्रोल चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और वेबसाइट्स अक्सर हमसे बिना मांगे ले लेती हैं या थोड़ी परमिशन ले लेती हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी एक इशू है और कुछ लोग अपनी आर्गुमेंट इसी प्राइवेसी और एनोनिमिटी को लेकर करेंगे। यही कारण है कि लॉ मानने वाले नागरिक टॉर ब्राउजर की प्राइवेसी को ज्यादा महत्व देते हैं। पहचान छुपे रहने के अपने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि बड़ी ही आसानी से अपनी बात को रख पाना और कोई भी व्यू जो अनपॉपुलर हो सकता है लेकिन इलीगल नहीं, और डार्क वेब इसका हर तरीके से इसको आसान बना देता है, इसमें हेल्प करता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग डार्क वेब इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारी आखिरी बात है, ये सारी चीजें आपने डार्क वेब के बारे में जान ली। अब जो चीजें हैं हम बता दें आपको कि डार्क वेब पे क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, तो अगर बहुत आवश्यक नहीं है तो आप डार्क वेब पे मत जाइए। टॉर भले इस्तेमाल करिए, प्राइवेसी का ख्याल भले रखिए, लेकिन डार्क वेब पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डार्क वेब को एक्सेस करते भी हैं
तो बेमतलब किसी से कम्युनिकेट मत करिए, बातचीत मत करिए, बेमतलब के गेम्स मत खेलिए, ट्रांजैक्शंस मत करिए और कुछ भी मत खरीदिए। किसी भी तरीके की इलीगल चीजें जो आपके देश में, आपके समाज में अलाउड नहीं है, वो आप डार्क वेब के जरिए करने की कोशिश मत करिए। और जहां तक हो सके डार्क वेब से दूर रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए ब्लू कट के साथ। धन्यवाद।